माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा माता की जय। आज से नवरात्रि का यह पावन पर्व शुरू हो रहा है और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का चिंतन करने वाले हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतारों की कथा सुनने वाले हैं और इस शुभ कार्य के लिए माँ दुर्गा का शुभाशीर्वाद पूर्णतः प्राप्त है और आप भक्तगणों की शुभकामनाएं प्रार्थनीय है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप अत्यंत उदात्त है, ऊर्जावान है, शक्तिशाली है। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। दुर्गा माता की जय। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री थी। शैलपुत्री का अर्थ है, शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है कन्या, पर्वत की कन्या। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय पर्वत के यहाँ शैलपुत्री का जन्म हुआ, इसीलिए शैलराज हिमालय की कन्या व शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को सती, भवानी, पार्वती इन नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव की पत्नी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की माँ के रूप में भी शैलपुत्री को पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री का रूप बहुत ही सुंदर है। माँ शैलपुत्री नंदी महाराज पर विराजमान है। माथे पर माँ शैलपुत्री के माथे पर चंद्रमा है, दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल पुष्प पकड़ी हुई माँ शैलपुत्री का रूप बहुत ही सुंदर है। माँ शैलपुत्री की कथा शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में माँ शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार आई है। दक्ष प्रजापति, ब्रह्मदेव के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के दाहिने हाथ के अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है दक्ष प्रजापति। इनका विवाह स्वयंभू मनु और शतरूपराणी इनकी कन्या प्रसूति से हो गया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति इनको 16 कन्या हो गई और उस 16 कन्या में एक कन्या का नाम था सती। और इस सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, मतलब भगवान शिव वे दक्ष प्रजापति के दामाद थे। एक बार दक्ष प्रजापति में हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के लिए दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। जब सती ने देखा कि सारे देवताएं अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रहे हैं, तो उसने पूछा तो उसे पता चला कि उसके पिताजी के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो उसने सती ने महादेव से जाकर कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, तो हम भी वहाँ चलते हैं। भगवान शिव ने सती को कहा कि हमें निमंत्रित नहीं किया गया है। दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, परंतु हमें निमंत्रित नहीं किया है। और सती बिना निमंत्रण किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है। परंतु सती बोली, पिताजी के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम जाते हैं वहाँ पे। भगवान शिव ने फिर से समझाया कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है, तो बिना सम्मान, जहाँ पे हमारा सम्मान नहीं होता, जहाँ पे हमें निमंत्रण नहीं मिला है, वहाँ जाना उचित बात नहीं है। परंतु जिद्दी सती ने भगवान महादेव की कोई बात नहीं सुनी और सती अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ मंडप में वहाँ पर पहुँच गई। जब सती यज्ञ मंडप में पहुँची तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें देख लिया और अपना मुंह फेर लिया। सती का अपमान हुआ। सती के बहनों ने भी उसका अपमान किया। भगवान शिव के बारे में बहुत बुरा भला कहा। लेकिन सती की माँ आई और सती को अंदर लेके आई, यज्ञ मंडप के अंदर लेके आई। जब सती
यज्ञ कुंड जहाँ पर स्थापित थे वहाँ गई, तब वहाँ उसने देखा कि यज्ञ कुंड के पास सभी देवताओं के लिए आसन लगाए हुए, सभी देवताओं के लिए हविर भाग निकाल के रखा है, परंतु महादेव के लिए कोई आसन नहीं लगाया, कोई हविर भाग नहीं रखा है। और यह देखकर सती को बहुत बुरा लगा। सती ने खुद का हुआ अपमान उसने सह लिया था, परंतु अपने पति का, भगवान शिव का, भगवान महादेव का अपमान वो सह नहीं पाई और उसने वहाँ योगाग्नि प्रकट किया और उसके अंदर अपना देह जला डाला। और उसी सती का पुनर्जन्म हिमालय पर्वत के यहाँ शैलपुत्री करके उसका पुनर्जन्म हुआ। यह अपनी शैलपुत्री माँ है और उस जन्म में शैलपुत्री के रूप में सती मतलब वही शैलपुत्री उसने कठोर तप किया और भगवान शिव को पुनश्च अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस तरह से भगवान महादेव की पत्नी सती मतलब वही शैलपुत्री की यह कथा है। बोलो शैलपुत्री माता की जय। माँ शैलपुत्री की पूजा इस नवरात्रि के प्रथम दिन करनी चाहिए। वो इस प्रकार की माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बना हुआ व्यंजन बहुत पसंद है, तो माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनाई हुई मिठाई उसका भोग दिखाना चाहिए। माँ शैलपुत्री के इस मंत्र से जप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ शैलपुत्री का जाप करना चाहिए। और मेरी विनती है आप सभी से कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं मुंबई में बली पड़ी हूँ, तो मेरा हिंदी जैसे अपना उत्तर भारतीयों का, अपने भारत के उत्तर दिशा में जिन सभी का हिंदी बहुत अच्छा रहता है, मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो कृपया मुझे कुछ मेरे तरफ से गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। और ये जो कथा मैं कहती हूँ वो अपना दिल से कहती हूँ, तो उसको अपना अच्छे से सुन लेना। कुछ गलती हो गई होगी तो बता देना और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।